इसीलिए तो हमारा नाम है अहलुस सुन्नते वल जमाअत। तो हम अगर जमात के साथ रहेंगे तो हम जन्नती हैं, यदुल्लाही अलल जमात। और जमात से अलग हो जाएंगे तो जहन्नमी हैं। कुरान के बाद हदीस और उसके बाद इजमा पर हमारा अकीदा है, तारीख की किताबों पर नहीं है। और ये नहीं है कि तारीख में जो लिखा है सब सच लिखा है। बहुत ज्यादा ये सब झूठी बातें हैं, झूठों की, राफिजियों की गड़ी हुई बातें हैं जो किसी तरह अहले सुन्नत की किताबों में भी जगह पा गई हैं और वो कुरान और हदीस और उसूल के ही खिलाफ है। अब हुजूर सैयदना इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके बड़े भाई अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम महफूज अनिल खता हैं, जो यजीद के हाथ पर बैत नहीं कर सकते, बने बनाए बादशाह की बैत नहीं कर सकते। 22,000 के मुकाबले में 72 होते हुए बैत नहीं कर सकते, तो जो खुद खलीफतुल मुस्लिमीन था, 40,000 का लश्कर जिसके पास था, तो फाजिल के या मुनाफिक के सुपुर्द दीनों मिल्लत की बात बोल कैसे कर सकता था? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये काम अगर वही कर देना तो दीन का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, क्योंकि वो तो कर नहीं सकते। रसूलुल्लाह ने उनके लिए गारंटी ली है कि जो उनसे जुड़ जाएगा गुमराह नहीं। जी जी जी, तो उनका कोई अमल गलत नहीं हो सकता। महफूज अनिल खता है, उनसे खता भी नहीं होगी। तो तुम्हें अकीदा रखना चाहिए, एतबार रखना चाहिए अपने सरकारों पर। हमारे सरकारों ने जो किया वो सच है, हक है। जो उन्होंने किया वो हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलीयुम मअल कुरान वल कुरानो मअ अली। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो ये कुरान हमने सुनाया किसका कुरान है? किसका है? अली का। अब अली के कुरान को नहीं मानोगे, इधर उधर वालों की मानोगे। किसकी? नट्ठू बुद्धू खैरू। हमारा ये चैलेंज है कि गुस्ताखाने सहाबा और गुस्ताखाने अहले बैत ऐसी रिवायात मौला जी जी जी, इमाम साबित करें। अरे अगर तुम मौलाई हो तो मौला का दलील बना कर लाओ ना। वाह वाह वाह, मौला से कोई चीज साबित नहीं कर पाएंगे। किससे? नत्थू ने ये कहा, बुद्धू ने ये लिखा, खैरू ने ये रिवायत की। अरे हम नत्थू बुद्धू खैरू की मानेंगे? उलुल अम्र मौला अली, उलुल अम्र इमाम हसन, उनकी मानेंगे कि नत्थू बुद्धू की मानेंगे? हमारा इमाम कौन है? अली। नत्थू बुद्धू खैरू हमारे इमाम नहीं है। नट्ठू बुद्धू खैरू की रिवायतों से, तहरीरों से, गड़े हुए किस्सों से अगर मौला अली का अमल टकराएगा तो हम नट्ठू बुद्धू खैरू की रिवायत को ला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हमारे बैठ के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। ये जिहाद हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, अली का बेटा हूँ, बेटा वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। अली का बेटा हूँ, शिया नहीं हूँ। जो सहाबाए किराम के बुग़्ज़ की लानत में गिरफ्तार होकर हम अहले बैत की अज़मतों को भी पामाल कर डाले। वाह वाह वाह, बेटा हूँ बेटा, और बेवकूफ और जाहिल भी नहीं हूँ। अली का बेटा हूँ, शिया नहीं। जो सहाबा के बुग़्ज़ में मुलव्वस होकर, सहाबा के बुग़्ज़ की लानत में गिरफ्तार होकर अहले बैत की अज़मतों को पामाल कर डाला, ये हमसे नहीं हो सकता। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा नेट पे आजकल नौजवान बच्चे इधर उधर की बातें, इनकी उनकी तकरीरें और ये सब सुना करते हैं।
याद रखो, अपने आप को ऐसे मौलवियों से बचाने की जरूरत है। मदारियत की बुनियाद सुन्नियत पर है। बेशक मदारियत की बुनियाद सुन्नियत पर है, तो जो सुन्नी नहीं वो मदारी नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मदारी बनना है तो सुन्नी बनना होगा। सुन्नी नाम का नहीं, सुन्नी के घर में पैदा होने से सुन्नी नहीं, बल्कि सुन्नियत के उसूलों को मानने से सुन्नी होगा। बेशक जो अहलुस सुन्नत वल जमात के उसूल हैं, जो कानून है मसलक अहले सुन्नत वल जमात का, उसको मानने से सुन्नी होगा। मदारुल आलमीन सुन्नी थे, और पूरे एशिया में जो आपको इस्लाम, सुन्नियत और हनफियत नजर आ रही है, वो किसी मौलवी की देन नहीं है, मदारुल आलमीन की देन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मदारुल आलमीन के लाए हुए दीन, मसलक, मजहब, मशरब पर किसी तरह की कोई भी गंदगी हम बर्दाश्त नहीं करते। बेशक उसकी खिदमत अंजाम देने के लिए फकीर हाजिर है, चाहे जो लोग भी हमसे बुरा माने, हमें कितना ही गलत समझे, ये वो जाने, अल्लाह उनको समझ दे, अल्लाह उनके दिलों को, दिमागों को रोशन करे। आमीन। मदारुल आलमीन का दीन हम मिटने नहीं देंगे। जिस तरह सरकार इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कुर्बानी दी, उनके जिस्म अक़दस को घोड़ों की टापों से लौट डाला गया, मेरा भी ये जिस्म घोड़ों की टापों से ये शिए लौट डाले, मुझे कोई परवाह नहीं। बेशक 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 बेशक, जिंदाबाद। बेटा हूँ हुसैन का, लौट डालो। तुम्हारी दुश्मनी की वजह से, तुम्हारे डर की वजह से हम हक को पामाल होता वो देखेंगे नहीं, हमसे नहीं होगा। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, गांठ बांध लो कि मदारियत की बुनियाद सुन्नियत है। बेशक मदारी होने के लिए सुन्नी पहले होना पड़ेगा। जो सुन्नी नहीं होगा, मदारी कहते रहो, कहते रहो, कहने से कुछ होता। फिर तो वही बात हुई कि किसी काले खुतरे का नाम चांद रख दिया गया, गुलाब रख दिया गया। बात समझ में आ रही? किसी बदसूरत इंसान का नाम चांद रख दिया गया, गुलाब रख दिया गया। नाम रख देने से वो गुलाब और चांद नहीं हो गया। इसी तरह अगर आपके अकीदे खराब हैं, आप अपने आप को सुन्नी कहते रहो, मदारी कहते रहो, कहते रहो, मगर थोड़ी होने के लिए जरूरी है उसूलों को मानना। और जहालत बहुत बुरी चीज है, अच्छी तरह याद रखो। दीन के मसाइल उलमा हल करेंगे ना, कौन हल करेगा? या किताब पढ़ के तुम ही हल कर दोगे? नहीं हल कर दो, किसी की तकरीर सुन के तुम ही फैसला कर दो। उलमा की करो छुट्टी, जिसका जो काम है वो करेगा। जी, एक है इंजीनियर साहब, डिग्री होल्डर है, बड़ी डिग्री है, और गवर्नमेंट ने बड़ी इज्जत दी, अहमियत दी किसको? इंजीनियर साहब। और एक है वकील साहब, डिग्री होल्डर है, बड़ी डिग्री है, गवर्नमेंट मानती है, उनकी डिग्री के हिसाब से गवर्नमेंट उन्हें इज्जत देती है। और एक है डॉक्टर साहब, बड़ी डिग्री है, बड़े इल्म वाले हैं, गवर्नमेंट उन्हें भी उनकी डिग्री और उनकी बुनियाद पर इज्जत देती है। तीनों डिग्री होल्डर है। घर में कोई बीमार पड़ जाए
घर में कोई बीमार पड़ जाए वकील साहब को बुला लो, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब को बुला लो कि हमारे मरीज को वकील साहब आप दवा दे दीजिए। क्यों नहीं दोगे? अरे गवर्नमेंट मानती है, डिग्री होल्डर आदमी है, तुम उस पर शक कर रहे हो? वकील साहब से दवा दिलाओ ना, डिग्री होल्डर है, पढ़ा लिखा है, गवर्नमेंट मानती है। अच्छा नहीं लाओगे तो इंजीनियर साहब को बुला लो, हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, इंजीनियर साहब दवा दे दो। नहीं, कौन देगा? डॉक्टर देगा ना। तुम अपनी जिस्मानी बीमारी के लिए तो इंजीनियर और वकील और इन जैसों को मुंह लगा रहे, डॉक्टर ढूंढ रहे, और जो दीनी बीमारी है उसका इलाज तुम जाहिलों से करवाओगे। जो दीनी बीमारी है, जो जिस्मानी बीमारी है, उसका इलाज तुम जाहिलों से कराओगे, जो इंजीनियर भी नहीं है, जो वकील भी उनसे कराओगे। अरे ईमानी बीमारी का इलाज कौन करेंगे? जो दीन के डॉक्टर हैं, उलमाए किराम, बेशक वो करेंगे। उन्हें जो गाली के उलमा ने आज तक हमको तो ये बातें बताई नहीं, ये छुपाए रहे। तुम उन्हें गाली दो, उलमा का करो ना एतबार, और जाहिलों से इंजेक्शन लगवाओ, ऑपरेशन करवाओ, पेट कटवा दो, चाहे गला कटवा दो। मतलब बेवकूफी की भी सारी कोई हद होती है, बेवकूफी की कोई हद भी होती है। जिसका जो काम है वो करेगा ना, ये हर आदमी हर काम करने लग जाएगा, नहीं करने लगेगा ना। तो जिसका जो काम है उसे वो करने दो। जाहिलों को हर मसले में कूदने की जरूरत क्या है? कहा जाता है नीम हकीम खतरे और नीम मुल्ला खतरे ईमान। वाह, नीम मुल्ला से तुम दीन सीखोगे तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा। जी 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 जी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जरूरत है कि आप खुद इल्म हासिल करें, इल्म वालों से इस्तिफादा करें, अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराएं। ये तो आप लोगों के लिए हमने कुछ बातें अर्ज कर दी ताकि कोई बदबख्त, कोई खबीस मदारियत की तरफ गलत उंगली ना उठा सके और ये मदारी लोग कहीं किसी के बहकावे में ना आ जाए। मगर वो लोग भी होश के कान लें जो ताजियादारी के मसले में पीलीभीत वालों को चैलेंज कर रहे हैं। हम पीलीभीत वाले नहीं हैं, मक्कनपुर शरीफ वाले हैं। कहीं इधर नजर उठा के ना देख लेना, और कहीं तुम YouTube पे उनके भाषण सुन के ऐसा से कमतरी का शिकार ना हो जाओ कि उनको चैलेंज कर दिया तो कहीं हमारे उलमा को। देखो उनका मैटर अलग है पीलीभीत वालों का। पीलीभीत वालों का मैटर ये है कि वो कहते हैं हम ताजियादारी को फतावा रज़िया से ही जायज़ करें। हमारा ये मैटर नहीं है। जी जी जी। हमारा मामला फतावा रज़िया में जायज लिखा हो या नाजायज हराम लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो शरीयत से साबित करो कि हराम है। जी जी जी। अलग है। वाह 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 वाह। हमारा बहुत करना पड़ेगा। कहीं मदारियों तुम उनके झपेटे में ना आ जाना कि उनके दो टकरा रहे। वो हैं, वो हैं और हम हैं। वाह 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 वाह। सच्चे मौलाई हम हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दमदार उठ से मेरी मिल्लत। मौलाई अपना नाम नहीं रखते। बात समझ में आई? आए तो हम सच्चे मौलाई बिल्कुल वैसे ही जैसे सच्चे मोहम्मदी, मगर हम ये नाम अपना नहीं रखते क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू मवाज़िआत। तो हम जी 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 मौकों से भी बचो। जब कुछ बदअकीदा लोग अपने आप को मौलाई कहला रहे हैं, उन्होंने अपना नाम मौलाई रख लिया, तो हमें इसमें एहतियात करना है। मौलाई तो हम हैं दिलो जान से,
मगर हमारा नाम सुन्नी है, अहलुस सुन्नते वल जमाअत। जी क्या बेशक। नाम है? हम सुन्नत को मानते हैं और जमात को मानते हैं, यानी हम जमात से अलग नहीं हो सकते। हम जमात को मानने वाले हैं, और जो जमात से अलग होगा वो जहन्नम में जाएगा। यही हमारे बुजुर्गों की तालीम है, यही हमारे बुजुर्गों का तरीका है। हम आप अपने अजीम बुजुर्ग हुजूर सैयदना सैयद अनवार मेहदी मियां जाफरी मदारी और ऊनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उसे पाक मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनकी निस्बतों का सहारा लेकर चंद बातें आपकी बारगाह में अर्ज कर दी हैं। परवरदिगार आलम इस खुलूस को शरफ कबूल बख्शे, आमीन। और हुजूर मेहदी मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ाने करम तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन चाहने वालों अहले खानदान रिश्तेदारों पर बराबर जारी सारी रहे, और हुजूर के जानशीन पीरे तरीक़त अलहाज सैयद इख्तियार अहमद मियां साहब क़िबला जाफरी मदारी मददुल आली, उनके और शहजादगान आली जनाब मौलाना सैयद अनवार अहमद जाफरी मदारी, सूफी बा सफा सैयद फरियाद हुसैन जाफरी मदारी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद निसार हुसैन जाफरी मदारी, पीरे तरीक़त सैयद आशकार हुसैन जाफरी मदारी, पीरे तरीक़त सैयद इज़हार हुसैन जाफरी मदारी, पीरज़ादा अजीज़ी सैयद अखियार हुसैन जाफरी मदारी, और तमाम अहले खानदान के जरिए हुजूर मेहदी मिल्लत का फैज़ान, उनका करम आप लोगों तक पहुँचे। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इन बुजुर्गों की बारगाहों के मुअद्दिब बने रहें और इनकी तालीमात पर, इनके नक्शे कदम पर चलते रहें। अल्लाह तबारक ताला हमारी हाजिरी को शरफ़ कबूल बख्शे, और हाजिरीन और सामीन में जो अपने दिलों में कोई भी नेक तमन्ना जायज़ आरज़ू लिए हुए हैं, मौला उनकी वो तमन्ना, उनकी वो जायज़ आरज़ू को पूरी फरमा दे। अल्लाह सब पर करम फरमा, सबको पाक हलाल रोज़ी रिज़्क़ इनायत फरमा, तंगी और मुफलिसी से निजात अता फरमा। अल्लाह बीमारों को सेहत और शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा दे, बे मकानों को मकान वाला कर दे। अल्लाह अपने प्यारों के सदक़े में हुजूर सरकार सैयद अनवार मेहदी मियां अलैहि रहमा व रिज़वान के सदक़े में हुजूर सैयदना कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा सैयद अबू मोहम्मद अरगून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हुजूर सरकार मदारुल आलमीन के सदक़े में पंजतने पाक के सदक़े में अल्लाह तो अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे और सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। हमको हर किस्म की बदअक़ीदगी से, बुराई से बचा ले, हमारे माहौल को, माशरे को मुखरिबे अखलाक रसूम और रिवाज से बचा ले, और हमारे माहौल और माशरे को इस्लामी माहौल और माशरा बना दे। अल्लाह हम सबको सहाबाए किराम का तर्ज जिंदगी बख्श दे, अहले बैते अतहार की सच्ची मोहब्बत, हकीकी अकीदत अता फरमा, अहले बैते अतहार पर फिदाकारी और जानिसारी का जज्बा हमें बख्श दे। अल्लाह तू हमसे वो काम ले ले जिसमें तेरी रजामंदी है, और हमें उन कामों से तू बचा ले जिनसे तेरी नाराजगी है, तेरे महबूब की शर्मिंदगी है। वो सल्लल्लाहु तआला अला खैरि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।